मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहूंगा। जो कि राकेश की धर्मपत्नी और उनके केमिस्ट के बीच हुई थी। एंड माय लॉर्ड, जिसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। माय लॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग में केमिस्ट ने साफ साफ शब्द में कहा है कि राकेश को अनप्रिस्क्राइब्ड यानी कि गलत दवाई मेडिसिन दी गई थी। माय लॉर्ड, हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मेडिसिन कंपाउंडर किशन के बोलने पे मंगवाई गई थी एंड जिन्हें डॉक्टर तिवारी, जो राकेश का केस हैंडल कर रहे थे, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किया था। माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। कोर्ट में रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग राकेश की मौत के बाद कंपाउंडर किशन के गायब हो जाना ये बताता है कि इस केस में ऐसा बहुत कुछ है जो साफ नहीं है। पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। पुलिस राकेश की फैमिली से और सवाल जवाब करे ताकि सच सामने आ जाए। योर ऑनर, यही साबित होता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अभिमन्यु रायचंद को मुजरिम साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है और केवल एक पुराने मनमुटाव को केस बनाकर इस केस को खड़ा कर दिया गया है। माय लॉर्ड, मेरी कोर्ट से यह गुजारिश है कि राकेश को इंसाफ देने के लिए मेरे क्लाइंट अभिमन्यु रायचंद के साथ नाइंसाफी ना हो। मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। यू मे प्रोसीड। देखिए, आप ही के हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने मुझे ये दवाई लाकर दी थी। उसने बोला था कि बिल में ऐड कर देगा। मैंने पर्ची मांगी थी पर उसने बोला कि इमरजेंसी है। वो जल्दी में लेकर आया था। उसका नाम किशन था। वो एक कंपाउंडर था। और मैम, आपके पेशेंट जो है उन्हें सल्फर की एलर्जी थी, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ये ड्रग उन्हें कोई दे ही नहीं सकता। साथ ही मैं चाहूंगा माय लॉर्ड, राकेश की पोस्टमार्टम और विसेरा की रिपोर्ट्स भी पेश किया जाए, जिसमें क्लियर है राकेश को सल्फर से एलर्जी थी। पर पोस्टमार्टम में उनके ब्लड में सल्फर की हाई डोज पाई गई थी माय लॉर्ड। इंस्पेक्टर साहब, इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह साफ जाहिर होता है कि मिस्टर राकेश की बॉडी में सल्फर पाया गया है और इसी के कारण उनकी मौत हुई है। इसलिए अदालत अस्पताल के ड्रग डिपार्टमेंट के खिलाफ जांच के आदेश देती है। इन नए सबूतों की बिना पर यह साबित होता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं की गई है। मिस्टर अभिमन्यु रायचंद और राकेश के बीच हुआ झगड़ा मिस्टर राकेश की मृत्यु की वजह नहीं है। यह कोर्ट मिस्टर अभिमन्यु रायचंद को बाइज्जत बरी करती है। और साथ ही पुलिस को ताकीद करती है कि वो इस केस की नए सिरे से जांच करे ताकि असली मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जा सके। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ब्रेकिंग न्यूज, पति पत्नी और वो की कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। अभिमन्यु रायचंद और राकेश कुमार के बीच आया कोई तीसरा ही बेदी। अभिमन्यु रायचंद आज राकेश कुमार मर्डर केस से बाइज्जत बरी हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन सर। अभिमन्यु आपके सामने खड़े हैं और घर जाने वाले हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? We are relieved and we are grateful.
वैसे तो हमें पहले ही पता था कि अभिमन्यु बेकसूर है, लेकिन अब हम और खुश हैं क्योंकि कोर्ट ने भी ये बात मान ली। मिस्टर रायचंद, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको अभिमन्यु रायचंद को किसने फंसाया होगा? देखिए, इस सबके पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना पुलिस का काम है और हमें उनको अपना काम करने देना चाहिए। हाँ, हमें कुछ लोगों पर शक जरूर है, हम उनका नाम पुलिस के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह हो। और हमें वादा करते हैं कि जब तक असली मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप में से किसी एक ने पिछली बार मुझे पूछा था कि विधि के साथ शादी करके मेरी प्रॉब्लम शायद और बढ़ गई हैं। आपने बोला था ना शायद? जी। और मैंने उसका जवाब दिया था कि भगवान ने विधि को मेरी लाइफ में भेजा था मेरा सपोर्ट बनने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, और आज विधि ने वो प्रूव कर दिया। आज अगर विधि नहीं होती तो शायद हम अभिमन्यु को घर नहीं ले जा पाते। थैंक यू विधि, थैंक यू।